नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। सेफ्यूरोक्साम एक्सटिल 500 mg टेबलेट एक शक्तिशाली यानी कि पावरफुल एंटीबायोटिक दवा है जो वयस्क यानी कि एडल्ट्स में कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार के लिए इस्तेमाल होती है। यह दवा बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करके काम करती है। इस 500 mg डोज को आमतौर पर दिन में 2 बार हर 12 घंटे पर भोजन के साथ लेना चाहिए ताकि इसका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन बेहतर हो। याद रखें, यह सिर्फ बैक्टीरिया के लिए है, न कि वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू के लिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने के लिए इसका पूरा कोर्स करना जरूरी है और बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इसके उपयोगों के बारे में। सेफ्यूरोक्साम एक्सटिल 500 mg टेबलेट वयस्कों में मध्यम से लेकर गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर वयस्कों के लिए डोज दिन में 2 बार हर 12 घंटे 500 mg की होती है, लेकिन डॉक्टर आपके इन्फेक्शन की गंभीरता और प्रकार के अनुसार उसके हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यह दवा शरीर में बैक्टीरिया को मारकर संक्रमण को रोकती है और जल्दी ठीक होने में मदद करती है। यह दवा खास करके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दी जाती है। उदाहरण के लिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अचानक बढ़ने वाले मामले या कुछ गंभीर न्यूमोनिया के केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे फेफड़ों में बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है और सांस लेने में पेशेंट को यानी कि मरीज को आसानी होने लगती है। सेफ्यूरोक्साम एक्सटिल कान के इन्फेक्शन यानी एक्यूट ओटिटिस मीडिया के गंभीर मामलों में भी मदद करती है। इसके अलावा ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में काम आती है। बैक्टीरिया को मारकर यह त्वचा और शरीर के ऊतक यानी कि टिश्यू में जो संक्रमण है उसे खत्म करती है और इलाज को तेज करती है। इसके अलावा लाइम डिजीज जो कि एक खास प्रकार का इन्फेक्शन है जो कीड़ों के काटने से, खास करके ब्लैक लेग टिक या जिसे हम डियर टिक कहते हैं, उसके काटने से जो इन्फेक्शन फैलता है उसमें भी डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इसे लंबे समय के कोर्स के रूप में यानी कि लॉन्ग टर्म कोर्स के रूप में लिया जाता है ताकि इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो सके। हमेशा ध्यान रखें कि डोज और अवधि आपके डॉक्टर तय करेंगे और बिना सलाह के इसे खुद से शुरू या बंद न करें। अभी तक अगर यह वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब है कि आप सीरियस लर्नर हो, तो इस बात पर एक लाइक तो बनती है और मेरे एफर्ट्स को आप प्लीज लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहूं। आइए समझते हैं इसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और डोज के बारे में। सेफ्यूरोक्साम एक्सटिल 500 mg टेबलेट आमतौर पर वयस्कों के लिए दिन में 2 बार, जो हमने पहले बात की, हर 12 घंटे ली जाती है। इसे भोजन के साथ लेना चाहिए ताकि दवा का एब्जॉर्प्शन बेहतर हो और पेट में परेशानी ना हो और कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिम्टम्स है वो ना दिखे। डोज की अवधि आपके इन्फेक्शन की गंभीरता और उसके प्रकार पर निर्भर करती है। आमतौर पर मध्यम से लेकर जो गंभीर इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें 7 से 14 दिन तक यह दवा ली जा सकती है। टेबलेट को पूरा पानी के साथ निगले, इसे तोड़े नहीं, चबाए नहीं या क्रश भी ना करें, क्योंकि इससे दवा का तेज कड़वा स्वाद निकल सकता है और दवा सही तरीके से काम भी नहीं करेगी, इसकी इफेक्ट कम हो सकती है। यह एंटीबायोटिक लेने का सबसे जरूरी नियम यह है कि भले ही आप कुछ दिन में ठीक महसूस करें, लेकिन पूरा प्रिस्क्राइब जो कोर्स है जो डॉक्टर ने आपको बताया है वो पूरा करें। अगर समय से पहले बंद कर देंगे तो जो मजबूत बैक्टीरिया होते हैं वो बच सकते हैं, जो बढ़कर फिर से दवा के लिए रेजिस्टेंस उत्पन्न कर सकते हैं और फिर से आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई डोज लेना भूल जाते हो तो जैसे ही याद आए छूटी हुई डोज को आप ले लीजिए, लेकिन अगर अगली डोज का समय पास है तो छूटी हुई डोज यानी कि जो मिस डोज है उसे छोड़कर नियमित डोज जारी रखें। कभी भी मिस डोज को पूरा करने के लिए इसे डबल डोज न करें। आइए जानते हैं कुछ प्रिकॉशंस और वार्निंग्स के बारे में। सेफ्यूरोक्साम एक्सटिल लेने से पहले अपने डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जरूर बताएं। अगर आपको कभी इस दवा, किसी अन्य सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक या फिर पेनिसिलिन से एलर्जी हुई हो तो डॉक्टर को सूचित करें। देखिए, यहाँ पर ये जो दवा है उसके क्रॉस रिएक्शन का छोटा सा खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको किडनी की कोई समस्या है, गंभीर या फिर लगातार दस्त यानी कि डायरिया की परेशानी है, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल कंडीशन जैसे कि कोलाइटिस है या फिर आईबीडी आईबीएस है, तो भी डॉक्टर को बताना जरूरी है। खासकर किडनी की समस्या होने पर डोज एडजस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। सेफ्यूरोक्साम एक्सटिल कुछ अन्य दवाओं के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। उदाहरण के लिए यह कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स आती है उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर सकते हैं, इसलिए बैकअप मेथड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह
प्रोबेंसिड और ब्लड थिनर जैसे कि वारफेरिन जैसी दवाओं के साथ भी इंटरेक्शन कर सकती है। इसलिए किसी भी अन्य दवा के साथ इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है। कभी कभी जो ये सेफ्यूरोक्साम एक्सटिल दवा है वो लेने से आपको चक्कर या नींद आ सकती है। इसलिए जब तक आपको पता न हो कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित कर सकती है, ड्राइविंग या फिर भारी मशीनरी चलाने से आपको सावधानी रखनी चाहिए, उससे बचे। डॉक्टर की सलाह और निर्देशों का पालन करना जरूरी है ताकि दवा सुरक्षित और असरदार रहे। अगर बात करें कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की, तो ज्यादातर लोग सेफ्यूरोक्साम एक्सटिल को अच्छे से सहन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आमतौर पर हल्के साइड इफेक्ट्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस शामिल है, जैसे कि दस्त, मतली या उल्टी। इन्हें कम करने के लिए टेबलेट को खाने के साथ लेना फायदेमंद होता है। इसके अलावा सिर दर्द और चक्कर आना या शरीर में ईस्ट इन्फेक्शन जैसे कि ओरल थ्रश या फिर महिलाओं में योनि में ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको अचानक एलर्जिक रिएक्शन हो, जैसे कि चकत्ते, गंभीर रैशेस, खुजली, चेहरे, होठ, जीभ या गले में सूजन या सांस लेने में तकलीफ, तो दवा लेना तुरंत बंद करें और इमरजेंसी मदद लें। अगर आपको इलाज के दौरान या उसे बंद करने के 2 महीने तक बहुत ही गंभीर पानी जैसे या खून वाले दस्त हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह क्लोस्ट्रीडियोइड्स डिफिशियल इन्फेक्शन जैसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। तो यह थी जानकारी सेफ्यूरोक्साम एक्सटिल 500 mg टेबलेट फॉर एडल्ट्स के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।